बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, खिज़र अलसलाम कौन है? नबी हैं या फरिश्ता या वलीउल्लाह? खिज़र अलसलाम जिंदा है या फौत हो चुके हैं? खिज़र अलसलाम कहाँ मौजूद हैं? खिज़र अलसलाम की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, बल्कि अक्सर लोग तो हज़रत खिज़र अलसलाम के साथ मुलाकात करने के भी ख्वाहिशमंद होते हैं कि उनकी खिज़र अलसलाम से मुलाकात हो जा। आज की इस खास वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत खिज़र अलसलाम के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे और खिज़र वो सलाम के जो वाक़यात कुरान और हदीस में मनकूल हैं वह भी आपके गोशगुजार करेंगे। देखिए, इस पूरी वीडियो में आपके इल्म में विकल लिखेंगे। मुकम्मल वीडियो देखना है तो आपके इल्म में और नज़र को रोकते हैं स्ट्रॉन्ग 50 दी खातिर खावा इजाफा होगा। नाजरीन, आपको बताते हैं चले कि हज़रत खिज़र अलसलाम का नाम बिलिया वो बिन मलकान था। आप अलसलाम का लक़ब खिज़र था और कू अबुल अब्बास थी। आप अलसलाम हज़रत नू आप अलसलाम की औलाद में से थे और आप अलसलाम की औलाद में से थे। पी के अबा और अजदाद उस कश्ती में भी सवार थे जो तूफ़ान नूह में बचकर लोगों को महफूज करती गई, जो कायनात अर्जी पर आइंदा नस्लें इंसानी दरियाफ्त करती गई। के अब्बा अजदाद बने रिवायत बताती हैं कि खिज़र का लक़ब पाने की वजह है कि आप अलसलाम जहाँ बैठते वहाँ सब्ज़ा उगाता, जहाँ कदम रखते सब्ज़ा नमूद हो जाता। खिज़र के मानी सब्ज़ के हैं, इसलिए आप अलसलाम का लक़ब खिज़र था। एपी नाजरीन कहते हैं हज़रत खिज़र अलसलाम की तारीख़ पैदाइश का तो किसी को इल्म नहीं, मगर आप अलसलाम के जिंदा होने और ता क़यामत बखूबी मिलते हैं। नाजरीन, हज़रत खिज़र अलसलाम को थे और रिजाल कौन थे? 10वीं रखिए, आसार बखूबी मिलते हैं। गायब से हज़रत खिज़र अलसलाम की निस्बत क्या थी, इस बारे में बहुत सी राय पाई जाती है। आज उलमा हज़रत खिज़र अलसलाम को नबी कुछ वली और कोई फरिश्ता मानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनको 3 तरह से देख लेते हैं कि हज़रत खिज़र सलाम कौन थे। नाजरीन, नबी होने के मुतालिक अहले लुगत के 3 कौल हैं। नबूना बाबा पहले कौल के मुताबिक नबी वह है जो अल्लाह ताला की तरफ से खबर देने वाला हो। अगर उसका माकिस नबूवत या नबाबा हो तो इसके मानी बुलंद और ऊंची चीज के हो जाते हैं। है क्योंकि नबी दूसरों से हर लिहाज से इल्म मकाम अर्फ आला होता है, इसलिए उसे नबी कहते हैं। अल्लामा सहानी की राय के मुताबिक नबा हर खबर को नहीं कहते, बल्कि नबा वो खबर है जो फायदा मंद हो और अहम और अजीज हो। फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं, ये इंसान और जिन्नात से भी बहुत पहले से मौजूद हैं। उनका काम सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के अहकामात मानना है और दुनिया के तकवीम अमूर अंजाम देना भी उनके कामों में शुमार होते हैं। हज़रत आदम अलसलाम को अल्लाह ने अस्मा का इल्म सिखाया तो फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, ये सजदा उस बात की अलामत था कि हज़रत आदम अलसलाम इल्म की बिना पर फरिश्तों से अफजल है। हज़रत आदम अलसलाम के पास फरिश्तों से ज़्यादा इल्म था। अगर हज़रत खिज़र अलसलाम फरिश्ते थे तो तब भी वह वही मौजूद होंगे। उन्होंने भी हज़रत आदम अलसलाम को सजदा किया होगा। हालांकि सजदे का 3 मतलब ही इंसान के इल्म पर बरतरी कबूल करना 37 और इंसान की खिदमत करना था। वहाबी मंबा ने 311 रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाया कि जब हज़रत मूसा अलसलाम ने 316 ख्याल किया वह अहले ज़मीन में सबसे बड़े आलिम हैं, तो उस वक्त अल्लाह ने जिस शख्स 318 की तलाश में भेजा वह हज़रत खिज़र अलसलाम थे। 320 जो हज़रत मूसा अलसलाम से भी बड़े आलिम थे। 323 ताकि वह उनसे इल्म सीखे जब फरिश्तों से। 325 ज़्यादा इल्म अल्लाह ने इनको दिया। और 328 फरिश्तों ने इस बात को मानते हुए इंसान को 332 सजदा किया। तो फिर यह कैसे मान लिया जाए कि एक नबी जो कलीमुल्लाह है वह एक फरिश्ते से पॉइंट इल्म सीखने जाए, क्योंकि वह एक नबी से भी बड़े आलिम थे। हालांकि वह फरिश्ते हज़रत आदम अलसलाम को सजदे की सूरत में अपनी कम इल्मी का इकरार कर चुके थे, लिहाजा हज़रत खिज़र अलसलाम फरिश्ते बिल्कुल नहीं थे। नाज़रीन, कुछ लोग हज़रत खिज़र अलसलाम को वली उल्लाह कहते हैं। वली अल्लाह ताला के नेक बंदे और दोस्त होते हैं। यह वो बोरिया नशीन इंसान होते जिनकी सारी जिंदगी इबादत में गुजरती है और वह अपने नफ्स पर पूरा इख्तियार रखते हैं। अपनी इबादत और मुजाहिश दत से वह आला मकाम हासिल कर लेते हैं।
जो बहुत कम लोगों को मिलता है। उनकी रूहानी परवाज काबा शरीफ और रोज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक सिदरतुल मुंतहा तक। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मर्दान हक जिन्हें तिजारत और ख़रीद और फ़रोख्त याद खुदावंदी से गाफिल नहीं। स्ट्रॉन्ग 426 करती नाजरीन आपको बताते चलें कि हज़रत सैयदना मूसा का मुल्ला अल्लाह अलैहि वसल्लम उन्हें इस बात पर कई बार बख्शा इसलिए करते हैं कि मुस्सैना अल्लाह का मुस्साना आसमाना और सस्ते युनों की सिवा थी वहाँ फ़ायदा का ताकत। AP कलीमुल्लाह का लकब मिला, यानी जो अल्लाह अज़ज़ वज़ल से कलाम करता हो जिस तरह आप और कोई नाम करता हो। डायल आप ही करके उससे बात कर सकते हैं। इसी तरह सैयदना मूसा अलसलाम हज़ारों साल पहले जबले तौर पर चढ़कर अल्लाह अजवज से हम कलाम हुआ करते। वो इनके पास अल्लाह अज़ज के दिल में उन लीजियों के दिल में जो कि सुबहान अल्लाह के दिल में उन लीजियों के दिल में शदीद अल्लाह अज़ज के दिल में अल्लाह अज़ज के दिल में शदीद अल्लाह अज़ज के दिल में। फनोमेना स्ट्रॉन्ग 459 मोहब्बत पैदा होने लगती है तो उशक चाहते हैं है कि अपने महबूब को अपनी आंखों से देखें, इसी तरह अपने रब से बातें करें। सैयदना मूसा अल्लाह अज़ज के दिल में शदीद मोहब्बत करते थे। उसी मोहब्बत की शिद्दत की वजह से अल्लाह अज़ज वज से दरख्वास्त करते थे कि अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा। अल्लाह अज़ज फरमाते हैं मूसा तुम बर्दाश्त नहीं कर 520 उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर हाजिर हुए और उसके रब ने उससे कलाम फरमाया तो कलाम रब्बानी की लज़्ज़ पाकर दीदार का आरज़ूमंद हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए रब क्या उनके मामले में अर्ज़ करने लगा, ए रब क्या मूसा अलैहिस्सलाम मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार कर 5-3 लूं। इरशाद हुआ तो मुझे बराए रास्त हरगिज़ ना देख सकोगे मगर पहाड़ की तरफ निगाह करो। 5-42 बस अगर वह अपनी जगह ठहरा रहा तो अनकर 5-44 तुम मेरा जलवा कर लोगे। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपने हुस्न का जलवा फरमाया तो 5-50 शिद्दत अनवार से रेजा रेजा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब अफाक हुआ तो अर्ज किया तेरी जात पाक है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। फरमाया ए मूसा मैंने तुझे लोगों से चुन लिया अपनी रिसालतों और अपने कलाम से, तो ले जो मैंने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में हो जा। नाजरीन यूं जब भी मूसा अलसलाम को अल्लाह अजल से बात करना होती आप जबले तूर पर चढ़ जाते और वहाँ खूब बातें करते। एक दिन इसी तरह बातें करते करते सैयदना मूसा अलसलाम ने फरमाया ए अल्लाह इस दुनिया में मुझसे ज्यादा इल्म वाला शायद ही कोई तेरा बंदा हो। अल्लाह जज्जल ने फरमाया ए मूसा खिज़र तुमसे भी ज्यादा इल्म वाले आप अलसलाम ने फरमाया अल्लाह मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ, परंतु फरमाया बैन सदैन यानी 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर वह तुम्हें मिलेगा। मूसा अलसलाम इन जगह पर वह तुम्हें मिलेगा जहां तुम बात करो वहां मिलेगा। स्ट्रॉन्ग 645 तुम्हारी मछली गायब हो जाए वही मकाम होगा जहां खिज़र तुम्हें मिलेगा। नाजरीन पुरान 650 कहता है फिर मूसा अलसलाम ने अपने खादिम हज़रत यूश बिन नून के साथ सफ़र शुरू किया और 655 हज़रत यूश से कहने लगे मैं हमेशा चलता रहूंगा कभी रुकूंगा नहीं यहाँ तक कि 2 दरियाओं के मिलने की जगह पहुंच जाऊं याद। 73 रहे कि हज़रत यूश बिन नून सैयदना मूसा अल सलाम के सहाबी और उनकी वफ़ात के बाद उनके जानशीन मुकर्रर हुए थे। नाज़रीन उन दोनों मजद साहिबान के चलने को कुरान यूं बयान फरमाता है जब मूसा ने अपने खादिम से कहा मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक कि 2 दरिया के मिलने की जगह पहुंच जाऊं, कह मुझे सालहा साल चलना पड़े। सूरे कहफ में आता है। नाजरीन यहाँ लफ्ज़ हक़्ते माल हुआ जिसका एक मतलब 70 या 80 साल है और दूसरा मतलब गैर मय्यना मुद्दत है। यानी मूसा अलसलाम ने कहा कि अगर मुझे 70 या 80 साल या गैर मय्यना मुद्दत तक ही क्यों ना चलना पड़े मैं चलता रहूंगा रुकूंगा नहीं यहाँ तक कि उस जगह पहुंच जाऊं जहां खिज़र से मुलाकात हो। पीपी नाजरीन मूसा अलसलाम यह सफ़र महज इसलिए कर रहे थे ताकि हज़रत खिज़र अलसलाम से इल्म हासिल कर सके। इससे जाहिर होता है कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे जितना दूर जाना
जाना चाहिए मगर इल्म जरूर हासिल करना। स्ट्रॉन्ग 756 चाहिए यह भी याद रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस सफर की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि उन्होंने एक साइल को कह दिया था कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है अल्लाह अज़्ज़ा वजल को। इल्म पर तकबल यह जुमला पसंद नहीं आया जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह, क्या मुझसे बड़ा भी कोई आलिम इस दुनिया में मौजूद है। हिट सेंटेंस। तो 8:15 पी सलाम मुफसरीन फरमाते हैं यह बातिन का इल्म है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खुसूस हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, यहाँ तक कि अपनी नबी मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा कि खिज़र आपसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। अहले इल्म फरमाते हैं है इल्म लदन व इल्म है जो बगैर किसी खारिज सबब के खुद बखुदा कल्ब यानी दिल में मन जानिब अल्लाह आता हो, इसे इल्म रब्बानी, इल्म ताई या इल्म पहबी भी कहते हैं। नाजरीन, पहम कहते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं लदन वह भी जिसके हसूल में नफ्स और हक ताला के दरमियान कोई वास्ता ना हो। इल्म अदनी ब मंजिला रोशनी के है कि सरा गैब से कल्ब साफ और शफाफ पर वाक होती है। नाजरीन, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जब मूसा अलैहिस्सलाम और यूश बिन नून वापस उस जगह पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स सफेद चादर ओढ़े आराम फरमा रहा है। आप समझ गए यही खिज़र है। आपने करीब आकर सलाम अर्ज की। खिज़र ने कहा आपकी सरजमीन में सलाम कहाँ? फरमाया मैं मूसा हूँ। खिज़र ने कहा बनी इसराइल का मूसा? फरमाया जी हाँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा क्या मैं आपकी तात करूं इस शर्त पर कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो इल्म आपको सिखाया वह आप मुझे भी सिखाएंगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा ए मूसा, आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर को अब सब्र कर भी कैसे सकते हैं जबकि आपके इल्म में वह शामिल नहीं जो मैं जानता हूँ। मुफस्सिर फरमाते हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बात देखने व अंबिया अमूर मुनकर और ममनू देखने पर सब्र स्ट्रॉन्ग पीन जायज़, क्योंकि अंबिया की शरीयत में ऐसे काम करने से सख्ती से मना किया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कहा एक इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे ऐसा अता किया है। स्ट्रॉन्ग 3:15 फरमाया जो आप नहीं जानते, और एक इल्म आपको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ऐसा अता फरमाया जो मैं नहीं जानता। नाजरीन, मुफस्सिर कहते हैं कि जो 3 बातों इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम को अता हुआ वह बातिन 12:25 या मुकाशिफत 12:26 नहीं है, और जो इल्म सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम 12:29 को अता हुआ वह इल्म शरीयत है। अलबत्ता खिज़र 12:32 ने कहा कि मूसा आप हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे। 12:54 सकेंगे क्योंकि आपको वह इल्म नहीं जो मुझे 12:37 अता हुआ है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने 12:29 फरमाया इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी काम में मुखालिफत नहीं करूंगा। खिज़र ने कहा 12:47 अगर इसरार करते हैं तो ठीक है, मगर याद 12:15 आपके साथ में पहले मैं आपके साथ सत्ता करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। यहाँ 155 दोनों के दरमियान मायदा पा गया और दोनों 125 चल पड़े। अब वो दोनों साथ चले यहाँ तक कि 101 कश्ती देखी, दोनों उसमें सवार हो गए। कश्ती वाला हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहले से ही 101 जानते थे, इसलिए उनसे किराया नहीं मांगा स्ट्रॉन्ग, बल्कि ऐसे ही मुफ्त में सवार कर लिया। जब कश्ती दरिया के बीच पहुंची तो खिज़र अलैहिस्सलाम को पहले से ही जानते थे, इसलिए उनसे किराया नहीं मांगा। कश्ती के फर्श से 1 या 2 तख्ते तोड़कर उखाड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि एक नबी थे स्ट्रॉन्ग 32 और शरीयत में ऐसे हरकत करना सख्त मनाए, शरीयत में ऐसे हरकत करना सख्त मनाएगा। आपसे रहा ना गया, फौरन बोल उठे कि खिज़र ये है आपने क्या कर दिया क्या? इसलिए तख्ते 13:32 तोड़ दिए कि कश्ती वालों को दबोक बात कर दी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मूसा, क्या मैंने कहा नहीं था कि आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खिज़र इस पसंद की बात एक पायो, मेरी भूल पर मुझे ना पकड़े और मेरे काम मैं आपसे नहीं था, मैं मेरे लिए तंगी मत कीजिए। अलबत्ता वह दोबारा साथ चले। जब कश्ती से उतरे तो देखा कि एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चा उन सब में खूबसूरत था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़कर गला दबाकर कत्ल कर दिया।
मूसा लाम से रहा ना गया, क्योंकि एक बच्चे को कत्ल करने से भी बदतर विजशे जनता कत्ल कर देता है। बहस देरे में बेहद विवादे, बहुत बुरा, बड़ा खतरनाक काम था। मूसा अलैहिस्सलाम सब्र ना कर सके और फौरन बोल पड़े कि खिज़र यह क्या कर रहा है, इस मासूम बच्चे को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया। बेशक यह आपने इंतहा बुरा काम किया है। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, मूसा क्या मैंने कह नहीं दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खिज़र अगर अब की बार मैं किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखें, बेशक आपकी तरफ से उजर पूरा हो चुका है। नाजरीन, यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक मासूम नाबालिग बच्चे को क्यों कत्ल कर दिया। इसका जवाब 1440 खिज़र अलैहिस्सलाम की जुबानी ही आगे आने वाला है, जो कुरान पाक में भी मौजूद है। लिहाजा 1446 वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अलबत्ता नाजरीन, तीसरी मर्तबा वह दोनों साथ चले, यहां तक पहुंच गए, गांव में पहुंचे, गांव वालों से स्ट्रॉन्ग 1453 खाना तलब किया, मगर उन्होंने उनकी ईमानदारी 1455 से साफ साफ इनकार कर दिया। जरा गौर करें कि अल्लाह का नबी और अल्लाह का एक खास बंदा 1501 गांव वाले से खाना मांगते हैं, मगर वह गांव इतने कंजूस और बखील लोग होते हैं कि स्ट्रॉन्ग 1506 एक रोटी तक देने पर राजी नहीं होते। तफसीर में है कि हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि वह गांव अंता किया था जब किसी ने भी 1513 मेहमानदारी से इनकार कर दिया तो वह चलते रहे से दोनों ने गांव में एक दीवार पाई 1518 जो गिरने ही वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे ये कलम पे ठीक होकर सीधी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम जो पहले ही गांव वालों स्ट्रॉन्ग 1527 के रवैये से क्या उन्होंने मेहमानदारी तक नहीं की, फौरन बोल उठे कि आपने दीवार तो सीधी कर दी, अगर चाहते तो इसकी उजरत ले लेते ताकि हम खाना खा सकते। यह खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा ये यहां अगले कान से बंद कर सकते। स्ट्रॉन्ग 1640 तीसरी मर्तबा है आप सब्र नहीं कर सके, इसलिए अब मेरे और आपके बीच में जुदाई हुई। लेकिन नासरीन, जुदाई का ऐलान करते ही हजरत 15 से 39 खिज़र अलैहिस्सलाम चले नहीं गए, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैं आपको इन तमाम बातों 15 से 13 की तावीज़ बता देता हूँ जिन पर आप सब्र ना 15 से 55 कर सके। पहली बात कि कश्ती क्यों तोड़ी 15 से 58 हजरत खज़र अलैहिस्सलाम कश्ती के मुतालिक बताने स्ट्रॉन्ग की वो कश्ती मसाकी की थी जो दरिया में कश्ती चलाकर गुजर बसर करते थे। मुझे अपने इल्म लदन से मालूम हुआ कि उनके पीछे एक जालिम बादशाह है जो हर साबित कश्ती को छीन 10 लेता है, जबकि ऐब वाली कश्तियां छोड़ देता। स्ट्रॉन्ग 1613 इसलिए मैंने सोचा कि इस कश्ती को ऐब इसलिए 15 दार कर दूं। दूसरी बात कि बच्चे को क्यों, इसलिए बच्चे के कत्ल की ताबील के तौर सुरात 21 तारीख रखा। वक्ता के बच्चे को अपने माँ बाप को भी कुफ्र सरकश कर देते, इसलिए मेरी समक्ष शक्ति को सरकश करने वाली कशरात में फरे देते, इसलिए मैंने उसे अल्लाह के कान पर फौज ना चला दे। स्ट्रॉन्ग 1630 हुक्म से कत्ल कर दिया। नाजरीन, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि वो बच्चा पैदाइशी बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया थे, तो खिज़र को ये बात तब से पहले कराया कि आपने एक पाक नफ्स को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया, तो खिज़र को ये बात स्ट्रॉन्ग 1696 मुश्किल महसूस हुई। खिज़र ने बच्चे की गर्दन तोड़कर गोश्त अलग करके देखा तो वहां भी यही लिखा था कि काफिर है कभी भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने उसे इसलिए कत्ल किया कि मैं उसके बातिन को देख रहा था, वो पैदाइश काफिर था। हमें अच्छा हुआ कि अपने मोमिन माँ बाप को भी कुफ्र और सरकश पर मजबूर कर देगा, इसलिए हमने चाहा कि अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके माँ बाप को इससे ज्यादा बेहतर पाकीज़ा मोहब्बत वाला बच्चा अता फरमाए। नाज़रीन, मुफस्सिर लिखते हैं कि फिर उसके वालिदैन को अल्लाह अज़्ज़ वजल ने एक बेटी अता फरमाई जो एक नबी की बीवी बनी, और उससे एक और नबी पैदा हुआ जिसके हाथ पर अल्लाह अज़्ज़ वजल ने एक उम्मत को हिदायत बख्शी। नाज़रीन, तीसरी बात कि दीवार क्यों सीधी की दीवार ऊपर पात
کہ قصے کے متعلق خضر السلام بتانے۔ اوپر بات لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا۔ لکھا 1 سپتمبر 40۔ دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ پیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ ہی ان واقعات کی اصل تعویذ جس پر آپ صبر فتاست سنچیر نہ کر سکے۔ ناظرین، مفسر نے لکھا ہے کہ 5772 وہ دیوار اسرم اور سری نام کے 2 یتیم بھائیوں کی تھی۔ ترمجی کی حدیث مبارکہ 101 میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی 101 دفن کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں سونے کی ایک تختی، اس تختی کے ایک طرف لکھا تھا کہ عجیب حال ہے اس کا جس کو موت کا یقین ہو۔ اسٹرانگ 1816 اسے خوشی کیسے ہو، عجیب حال ہے اس کا جو قدرت اور قضا پر یقین رکھتا ہو۔ اسے غصہ 1822 کیسے آئے، عجیب حال ہے اس کا جسے رزق کا یقین ہو۔ اسے غصہ کیسے آئے، عجیب حال ہے اس کا جس کو قدرت اور قضا پر یقین ہو۔ عجیب حال ہے اس کا جسے دنیا میں زوال اسٹرانگ 1830 اور تبدیلی کا یقین ہو، وہ مطمئن کیسے رہے۔ 1833 سکتا ہے، عجیب حال ہے اس کا جسے حساب کا یقین ہو، وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے۔ اس کے 1807 لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد، 1844 رسول اللہ، اور تختی کے دوسری طرف لکھا تھا 1846 تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ 1851 میں نے اچھائی اور برائی پیدا کی، اس کے لیے خوشی جس کو میں نے اچھائی کے لیے پیدا کیا۔ 1856 اور اس کے ہاتھ پر اچھائی جاری کی، اس کے لیے۔ 1858 تباہی ہے جس کو برائی کے لیے پیدا کیا، اور 19:1 اس کے ہاتھ پر برائی جاری کی۔ فرماتے ہیں 19:4 یتیموں کے والد بہت مت کی پرہیزگار آدمی تھے جن کا نام کاش تھا اس مت کی۔ 19:6 آدمی کی وجہ سے اللہ عز وجل نے ان کی معبود نہیں۔ 19:9 اولاد کے خزانے کو محفوظ فرمایا۔ ناظرین، وہ خلافت مقام بریش بستانی واہی لوگوں کے ادارے دونوں سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے۔ احسانیز سارا سوتا ہے کمین جیتا ہی نیز، داستان بسائے 5 اس سے آیت سنتے ہیں بس انکار کرتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کا پہری حال سامنے رکھنے کا پیرانا شیف کہلانا کیسے بات ہوگی، ان 5 میں نہیں۔ اولاد کے خزانے کو محفوظ فرمایا۔ ناظرین، بیک کے پہلے سنت کا حصہ نون کے بعد ہمارا ساتھ داستان بسائے بینی جن کے بے جتاد میں ہے، گندا سے نکال ہو کے آنے والا ہے۔ دیکھا پرہمانے کی کیسی زمین پر عدالت کو پسید طریقے سے جانے کا بے جتاد میں بیدار کر تھوڑا بس پسندن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اولاد کے خزانے کو محفوظ فرمایا۔ ناظرین، بیک کے پہلے سنت کا سوامی نظام میں اپنے نئی 3 بنو پنڈوں میں ہوتا ہے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دیے، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو۔ سامنے 8 کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دیے، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک روایت گسیدے ایک حکمت اپنے مقام میں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ ہوتا ہی بات ہے، داستان بسائے ایک حد تک تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دیے، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ ذوالقرنین کی بادشاہی میں ان کے وزیر اور علم والے تھے، انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے آتمس سے کہا تھا، ساتھ ہی مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا تھا، اور اسی سفر میں انہوں نے چشمہ حیات پیا 1950 اور اس سے غسل بھی کیا، اور چشمہ حیات پینے کی وجہ سے ان کی زندگی لمبی ہو گئی۔ کہتے ہیں ذوالقرنین نے یہ سفر اسی چشمہ حیات کو پانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ تو نہیں، البتہ ان کے ساتھ آنے والے خضر اس اسٹرانگ 24 چشمے تک پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ واقعہ ذوالقرنین بھی سورہ کہف کی آخری 2 رکوع میں چشمے تک پہنچ گئے۔ آخری 2 رکوع کی تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے اس خضر کو اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی۔ 1920 پہلے پارٹ 1924 بعد 2 چشمے تک پہنچ گئے۔ ذوالقرنین بھی سورہ کہف کی آخری 2 رکوع میں تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے،
हमने उस खिजर को अपने पास से खास रहमत अता फरमाई। स्ट्रॉन्ग 27। मुराद नबूवत है या फिर इल्म लदन या विलायत या लंबी उम्र। नाजरीन, रिवायत में आता है कि हजरत खिजर अलसलाम हजरत जुल्करनैन के वजीर जंगलों में अलमबदार रहे हैं। या साम बिन नू सलाम की औलाद में से है। तफसीर साहब में एक हजरत जुल्करनैन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दस्ते हक परस्त पर स्ट्रॉन्ग 2038 रहे और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलसलाम ने उनको कुछ वसीयत भी फरमाई थी। इससे वो कुछ वसीयत भी फरमाई थी। मालूम हुआ कि हजरत खिजर अलसलाम के दौर के फौरी बाद का है। नाजरीन, जहां तक सवाल है कि क्या स्ट्रॉन्ग 2051 हजरत खिजर अलसलाम जिंदा है, तो उसमें कुछ उलमा ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन जमहूर उलमा यानी कसीर उलमा की यही राय है कि वह चैन से या वह एक्सन से या वह अलसलाम से भी साबित है। हाकिन आपका दौर हजरत मूसा अलसलाम से मुआसर बात या अलसलाम से कई सौ बरस पहले का है। स्ट्रॉन्ग 21 यूसुफ अलसलाम जो कि हजरत इब्राहिम अल स्ताता या अलसलाम के पड़ पोते हैं, उनके दरमियान और हजरत मूसा अलसलाम के दरमियान 400 साल का फर्क है, तो इस लिहाज से हजरत मूसा अलसलाम तकरीबन 700 साल बाद एंड स्ट्रॉन्ग 21 पैदा हुए होंगे। इसी तरह इमाम बदरुद्दीन पे 22 मूसा अलसलाम एनी साहिब शरफ बुखारी ने उनके मुतालिक लिखा है कि जमहूर का मजहब ये है और सही यह है कि वह नबी थे और जिंदा है, पर बाज बात समय बुजुर्ग करते हैं, अंतबियों की बात करते हैं, यानी समुंदर में लोगों की रहनुमाई करना, उन्हीं से मुताल्लिक यानी उन्हीं के सुपुर्द। एक का है और इलियास सलाम बरयानी खुशकी में एक का एक बार धू की थैफला। वह इसी तरह तफसीर खजन में है कि अक्सर उलमा इस पर है और मशसूफिया असबे इरफान का इस पर इत्तफाक है। उनका इत्तफाक इनका से सफ़ा आई की एक ताक के इंसर का भी अपने फतवा में फरमाया कि हज़रत खिज़र जमहूर एक का इत्तफाक और मशसूफिया असबे इरफान उलमा सालेहीन के नज़दीक जिंदा है। और यह भी कहा गया है कि हज़रत खिज़र और लियास दोनों जिंदा हैं और हर साल जमाना हज में मिलते। देख्स पर उनके भी उसी में मनकुल है कि हज़रत खिज़र तस्माया हुआ और उसका पानी पिया। इसी तरह तफसीर सावी में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हुए, इसलिए ये सहाबी भी हैं। हिस्से भी मैजास्ती पियो इन दोनों ममज़े से या साहबीबा महफूज थी। अला साहबीबा महफूज थी। स्ट्रॉन्ग 2023 तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़्ज़ाज़ रज़ियल्लाहु ताला अह बिन उनकी मुलाकात साबित है और हज़रत हिज़्र अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत भी फरमाई थी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अहो इस बात से बचना कि तू ज़ाहिर में तो खुदा का दोस्ती है और बातिन इनकी बात पे। स्ट्रॉन्ग 2025 में उसका दुश्मन, क्योंकि जिसका ज़ाहिर और बातिन मसाबी ना हो तो मुनाफिक होता है और मुनाफिक का मकाम दर के असफल है। ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन यहाँ तक बातचीत कलाम दादा से पहले 10वन की बात में ऐसा कहता है कि उनकी उमराकात ताइफ फैला। आबे हयात की हकीकत की बात है तो आबे हयात देखिए। स्ट्रॉन्ग 27 सपोन के मुतालिक बहुत इख्तिलाफ है। बाज लोग इसको एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि आबे हयात का तस्करा ना कुरान में है ना किसी सही हदीस में। हाँ, कुछ उलमा किराम ने इसका दक्सक अपनी तफसीर में हजरत जुल्करनैन के स्ट्रॉन्ग 2010 पहले सफ़र के इमरे में किया, जिसकी तफसीर फ़ज़ाने इरफान में नकल है कि हजरत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम दिन औख सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी ले तो उसको मौत न आएगी। इसलिए हज़रत जुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलसलाम भी थे। वो तो एक हयात के चश्मे पर पहुंच गए, उसका पानी देखा। स्ट्रॉन्ग
ना हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर नहीं था। वो महरूम रह गए इस सफ़र में। जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे उन्हें सूरज गुरूब स्ट्रॉन्ग ज़मीन के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक सियाह चश्मे में डूब रहा है, जैसा कि समुद्री सफ़र करने पर आफताब पानी नामो निशान नहीं था। मी 4:23:52 डूबता नजर आता है। वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी गिज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। प्रॉन्ग 24:5 नासिक कहलाती की हजरत जुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार है और लोग बहुत ही सीन ताकतवर और जंगजू हैं, तो हजरत जुल्करनैन ने फौज का घेरा डालकर उन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनांचे स्ट्रॉन्ग 24:18 कुछ तो मुशर्रफ बेईमान हो गए, कुछ आपकी फौजों के हाथों मकतूल हो गए। अलबत्ता नासिक कहलाती थी हजरत जुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार है और लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनांचे खिज़र और अलिया सालेहीन के 24:29 नज़दीक जिंदा है और हर साल जमाने हज में मिलते हैं, और ये कि हजरत खिज़र ने चश्मा हयात फरमाया और उसका पानी भी पिया था। अमर काबिल गौर है कि सैयदना मूसा अलसलाम बराह रास्त हजरत खिज़र अलसलाम का ठिकाना या मुस्तक नहीं बताया गया, बल्कि कुछ निशानियां बताई गईं कि जिस जगह दो समुंदर मिलते हैं और मुर्दा मछली जिंदा हो जाए तो वही खिज़र अलसलाम का मस्कन होगा। 25:55 अलामत और निशानियां बताने की मंशा थी कि खिज़र को तलाश किया जाए ताकि कयामत ये असूल वजह कर दिए जाएं कि औलिया ये सर अल्लाह की तलाश की जाती है, अहल अल्लाह खुद नहीं मिलते बल्कि उन्हें ढूंढा जाता है। इसीलिए अकाबर औलिया सुलहा हमेशा तलाश खिज़र में सरगद रहे ताकि फैज़ खिज़री मुयसर आ सके। नाजरीन याद रहे कि हज़रत खिज़र अलसलाम की स्ट्रॉन्ग 25:17 शख्सियत इल्म और रहमत की बिना पर एक मीनार नूर की हैसियत रखती है। औलिया हज़रत खिज़र अलसलाम की तलाश, उनसे मुलाकात, उनसे कस्बे फैज़ और मुलाकात में अक्सर औलिया कामयाब। स्ट्रॉन्ग 25:33 कामरान भी ठहरे बासूफिया ने दावा किया कि उन्होंने हज़रत खिज़र अलसलाम से खरका तरीक़त पाया, जबकि कई औलिया को आपने औराद 9-5-3-15-16 वजाइनल ने जंगलों और बयाबान में मुलाकात किया करके आपसे कस्बे फैज़ किया। रिवायत के 15-16 मुताबिक शेख महीउद्दीन इब्ने अरबी ने हज़रत खिज़र अस्सलाम से खरकलात हासिल किया। इसी तरह हकीम तिरमजी फरमाते कि 3 साल स्ट्रॉन्ग टॉन्ट बाद 3:50 तक हज़रत खिज़र अस्सलाम उनकी तालीम और तरबियत उनके घर में फरमाते रहे। इसी तरह सूफिया में बुलंद मकाम रखने वाले हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी भी हज़रत खिज़र अलसलाम से पराजी और बरक़ात समेट रहे। नाजरीन सूफिया के स्ट्रॉन्ग 26:10 बकल हज़रत खिज़र अलसलाम लोगों की तालीम और तरबियत के लिए मुकर्रर हैं, खुसूस उलमा और सुलहा की इल्मी और रूहानी तरक्की के लिए, मदद बरक़ात के लिए, मानसी के लिए, दातों के लिए। फरमाते हैं मजीद ये कि माली मुश्किलात 26-21 का शिकार आम गरीब लोगों की मालियायान भी 26-24 फरमाते रहते हैं। याद रहे कि हुजूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जलानी उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में औलिया सुलहा के सरफेल माने जाते हैं। 26-33 रिवायत के मुताबिक आपकी भी हज़रत खिज़र 26 सलाम से मुलाकात हुई और आपने भी उनसे कस्बे फैज़ किया। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रज़ल्लाहु अलैहि वसल्लम में इराक़ में दखल के इब्तिदा जमाने में हज़रत खिज़र अलसलाम ने 26-50 मेरे साथ मुराफ़क़त इख्तियार की और शर्त ये 26-33 रखी कि मैं उनके किसी अमर में मुखालफत नहीं करूँगा। फिर मुझे उन्होंने फरमाया कि 26-57 उस जगह पर बैठ जा। मैं 3 साल तक वहाँ 26-45 बैठा रहा, यहाँ तक कि हज़रत खिज़र अलसलाम हर 27-3 साल मेरे पास तशरीफ़ लाते और फरमाते कि अपनी जगह पर बैठे रहना। बस इस 27-25 इस्तकामिया के सालार आज़म को फैज़ तान देने के लिए शर्त लगाई गई और फिर कामिल फैज़ अता कर दिया।
ناظرین، یہ تھا تفصیل تذکرہ حضرت خ سلام کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ آپ کی اس 27 29 21 حوالے سے کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور 27 42۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں 27 44 رکھیں۔ 27 44 آمین۔